हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं और जहरा ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी फील हैज़ बिन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्विचिंग जॉब्स कॉन्स्टेंटली वर्सेस नॉट स्विचिंग जॉब्स कॉन्स्टेंटली। एक्चुअली ये डिबेट इंडिया में इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। काफ़ी लोग कहते हैं कि एक कंपनी में लग के काम करना चाहिए, यूल सी वर्टिकल ग्रोथ। सम पीपल से कि स्विच करना ज़्यादा बेटर होता है। इसमें हम थोड़ा दुबई का पर्सपेक्टिव आपको बताएंगे, यहाँ पर जॉब स्विच करना कितना ईजी है, अगर जॉब स्विच होती है तो आपको कितने परसेंटेज हाइक मिलती है, एंड इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है। सो आई थिंक लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। But before going ahead, maybe Zehra can introduce the both of us, and then we'll jump into the video. Hello guys, my name is Zehra and this is Ketan. This is Ketan's channel called Ketan. It's not Ketan, it's our channel. Yeah. This channel is called Ketan Vlogs. Okay. And इस पे हम लोग regularly दुबई से related content डालते हैं, mostly around how you can begin your professional journey or improve your professional journey in Dubai, and also about how we live and some elements of our life in Dubai. अच्छा, तुम माय चैनल इसलिए बोल रही हो क्योंकि अभी तुमने भी अपना कुछ इंस्टाग्राम पे शुरू किया है, इसलिए यू वांट अ क्लियर बाइफिकेशन, इज इट? नहीं ऐसा नहीं है। Okay. So guys, by the way, Zehra has also started something on Instagram. I will share her Instagram here in this video. Please go check it out. She's also trying to share very valuable content out there. Please go and follow her if you can, and please let her know on the comments how you like the content. So Zehra, I think before we go ahead, we should also just quickly touch upon what our experience has been in Dubai, a little bit of our career timeline, because maybe there are few people who are joining new on this channel. So we'll just touch base upon that. Maybe you can go ahead first and then I can go ahead. Yes. So हमने पहले एक डिटेल्ड वीडियो किया है अबाउट माय प्रोफेशनल जर्नी, हाउ आई गॉट अ जॉब इन दुबई फ्रॉम इंडिया. I think maybe you can link that here, but just a brief update again. तो जब इंडिया में थे हम लोग 2022 में, वहाँ से मेरी जॉब लगी दुबई में, एंड हम लोग जुलाई में 2022 में यहाँ पे मूव हो गए. तब मैं जिस कंपनी के साथ आई थी, आज भी आफ्टर 3 years आई एम विद द सेम कंपनी. मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चेंज की, बट विद इन द कंपनी आई चेंज्ड टीम्स और यू कुड से डिपार्टमेंट्स. तो मेरा वर्क थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है विद इन द सेम कंपनी, एंड ऑल्सो आई गॉट प्रमोटेड लास्ट ईयर, सो आई केम इन एज अ सीनियर कंसल्टेंट एंड नाउ आई एम अ मैनेजर इन दैट कंपनी. Okay, so I am working right now. We are both working in the same company. So we came together in 2022, and after moving here, within 15 days or so, I found my first job. Then I started working there, and उस कंपनी में मैंने ऑलमोस्ट कुछ 3 महीने के आसपास काम किया, एंड देन आई मूव टू अ डिफरेंट कंपनी. अब वो क्या रीजंस है वो अभी हम लोग आके इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. आई मूव टू अ डिफरेंट कंपनी देयर, एंड देन आई वर्कड इन द न्यू कंपनी फॉर अबाउट अ लिटिल मोर देन अ ईयर. And after that I have moved to the same company where we are working together, although हमारी टीम्स एकदम अलग हैं. मैंने इस कंपनी में अराउंड 1.5 साल से काम करना शुरू कर दिया है, एंड अभी मैं यहीं पर ही हूँ, एंड आई एम एन्जॉइंग द वर्क. सो that's it about our career timelines here. So let's dive into the first point here, which is why did we actually switch or not switch jobs. So basically, Zehra, would you like to tell ke what was your reason for not switching jobs? सो जब हम यहाँ आए तो जो मेरी टीम थी या मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी, आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट. तो ऐसा नहीं था आई वॉज यूजिंग इट एज एज अ क्वेश्चन कि मैं उससे यहाँ आ जाऊँ एंड देन आई विल लुक फॉर अ जॉब दैट एक्चुअली मेक्स मी हैप्पी. सो आई वॉज हैप्पी विद व्हाट आई वॉज डूइंग. तो मुझे इमीडिएटली कुछ स्विच करने की नीड नहीं फील हो रही थी. देन येस, एट द पॉइंट जब मुझे लगा दैट आई वॉन्ट सम चेंज in the kind of work that I'm doing, I had 2 options. One was either move outside or move in another team in the same company. Because I was already comfortable there, I felt that I was being recognized. तो मैंने सेम कंपनी में रहते ही दूसरी टीम ली. ऑल्सो ये भी था कि मैं आसपास लोगों की काफ़ी स्टोरीज सुन रही थी. जॉब स्विचिंग इज़ नॉट ईजी, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. अगर आप यहाँ हो तब भी बहुत टाइम लगता है, एंड थोड़ा सा लक का गेम भी होता है कि जहाँ आप नई जगह जा रहे हो वहाँ पे आपके कोलीग्स कैसे होंगे, पॉलिसीज़ वहाँ की कैसी होंगी, क्या होंगी. तो ये सारी चीज़ें मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेबल थी. तो आई चोज टू स्टिक हियर, एंड इसलिए मैंने स्विच नहीं किया. बट हाँ, आई वुड लाइक टू से मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं बीच में, बट आई डिड नॉट स्विच. I think also you should also touch base upon that while you're working in this company, the environment is also very comfortable. Like the policies that you were talking about, like you can do work from home,
let's say once or twice a week, and you can also people are very understanding in the हाँ organization. काफ़ी flexibility है यहाँ पे in terms of how others are accommodating of your needs. एंड कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है विच आर जस्ट है कि कुछ पंच इन पंच आउट है. ऑफ कोर्स जब काम होता है तो काफ़ी रात तक के भी होता है, बट जब नहीं होता है इट्स यू डोंट नीड टू बी इन ऑफिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आर ऑल्सो वेरी वैल्यूबल इन योर करियर. तो वो सब मुझे फेवरेबल लग रही हैं, इसीलिए मैंने अभी तक के यहाँ से स्विच नहीं किया. एंड ऑफ कोर्स द वर्क इज ऑल्सो एक्साइटिंग. द टीम दैट आई एम इन, I enjoy doing the work. It's challenging, so that's why I did not switch. Okay, so मेरा reason switch करने का actually काफ़ी अलग था, because like Zahra said, she moved from India in a considerably larger company. मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा केस था. Although I got selected, my first company was also very large in the Middle East, but वहाँ पर देखो there was no option for me, like I said, right, कि मैं तो यहाँ पर आया, the clock was ticking for me, I was sitting on a time bomb. तो मेरे को तो जल्दी से जल्दी जॉब लेनी थी. तो मेरे को जो जॉब मिली 15 दिन के अंदर मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया, जस्ट सो दैट द मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन. आफ्टर दैट आई थॉट, मेरे मन में पहले से ये था कि मैं जॉब स्विच करूँगा, बिकॉज एक नंबर जो मैं मन में सोच के आया हुआ था वो नंबर somehow satisfy नहीं हो पाया था in terms of compensation in my first company. Although it was very close, अगर वो उतना मैच कर देते तो शायद मैंने इतनी जल्दी स्विच नहीं किया होता, बट वो नंबर somehow मैच नहीं हो पाया. तो मैंने हमेशा से सोच रखा था कि मैं थोड़ा सा जल्दी स्विच करूँगा. इवेंचुअली मेरे को अराउंड 2-3 महीने बाद when I started working in the first company, मेरे को कॉल आता है फ्रॉम अ रिक्रूटर, जिस कंपनी में मैंने अप्लाई किया था ऑलमोस्ट 3 महीने पहले, जब मेरे पास जॉब नहीं थी. तो जब उसका कॉल आया तो मेरे को याद भी नहीं था कि ये कौन सी कंपनी के लिए है, बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड गिविंग द इंटरव्यूज, आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई वाज प्रीटी हैप्पी विद द ऑफर दैट दे मेड मी, सो आई स्विच. बट फिर वहाँ पर प्रॉब्लम एक ये आ रही थी कि मैंने वहाँ पर स्विच तो कर लिया था, इट वॉज मोर ऑफ अ फाइनेंशियल डिसीजन, बट मैं उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, क्योंकि वो जो जॉब था वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर था मेरे घर से. इट वॉज इन अबू धाबी. तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा था मेरे लिए, एंड दैट इज़ वाई आई स्विच टू द थर्ड कंपनी विच इज़ ऑल्सो ज़हराज कंपनी, क्योंकि आई न्यू दैट द एनवायरमेंट इज़ वेरी गुड, आई न्यू दैट द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम गेटिंग इनटू इज़ वेरी गुड. तो उस रीज़न से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड था. तो द थर्ड स्विच दैट आई मेड was no, or rather the second switch that I made was not at all a financially a rewarding decision for me, but it was more of a decision which I took because I wanted to do something particular in life and I wanted to get into a good company. And I think you also wanted to go back to consulting, which you were doing earlier in India. Yeah. तो I think वो भी तुम्हारे एक starting से objective था when you came here कि तुम्हें eventually वापस consulting में जाना था. Right. Okay, Zahra, I think let's talk about how easy it is to switch jobs, because when I talk to a lot of people through TopMate, I tell them that जॉब स्विच करना पर्सनली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इंडिया में काफ़ी ईजी है कंपेयर टू स्विचिंग जॉब्स हेयर इन दुबई. क्योंकि इंडिया में रिमेंबर जब हम लोग अपना लिंक्डइन वगैरह अपडेट करते थे, नौकरी अपडेट करते थे, उसी सेम हफ्ते में 1-2 कॉल्स आने लग जाती थी, बट यहाँ पर वो केस नहीं. वुड यू लाइक टू शेयर योर थॉट्स ऑन दैट? हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है जॉब स्विचिंग जर्नी के कुछ स्टेप्स होते हैं. पहला ये है दैट यू स्टार्ट अप्लाइंग एंड यू वेट फॉर योर फर्स्ट कॉल. After that, the second part is the actual interview process, which could last for months. And then जब आपको ऑफर मिल जाता है तो switching and doing the legalities of visa cancellation etc. तो ये 3 पार्ट्स हैं. एंड यहाँ पे जो ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है. इट फील्स लाइक बीइंग इन दुबई वुड बी एन एडवांटेज, बट इट रियली इजंट. तो मेरे एक्सपीरियंस में क्या था कि मैं कभी बहुत एक्टिवली जॉब स्विच करने का सोच नहीं रही थी दुबई आने के बाद, बट मैंने फिर भी 1-8 इंटरव्यूज़ दिए हैं. तो ये फर्स्ट वाला फेज़ जो होता है कि एक्टिवली अप्लाई करना, ये मैंने फेस नहीं किया क्योंकि मैं कर ही नहीं रही थी. अगर मुझे किसी रिक्रूटर ने मुझे लिंक्डइन पर रीच आउट कर दिया तो आई वुड जस्ट रिस्पॉन्ड टू देम इफ़ इट वाज इंटरेस्टिंग एंड गिव द इंटरव्यू. तो मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए हैं, इनफैक्ट 2 ही दिए हैं काफ़ी जो मैंने सीरियसली दिए होंगे. एंड एक में तो मैं काफ़ी आगे तक के भी गई थी, बट आई वॉजंट सिलेक्टेड. एंड दूसरे में ये था कि आई ऑलमोस्ट गॉट द ऑफर बट इट वॉजंट द राइट फिट फॉर मी, तो आई लेट इट गो. तो जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी काफ़ी मुश्किल है, नॉट इन द सेंस कि वेदर यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब 2 months आई थिंक इज़ अ स्टैंडर्ड. एंड तो वो भी काफ़ी टाइम लग जाता है. तो अगर आपने आज सोचा है कि आपको जॉब चेंज करनी है, आई वुड से मिनिमम 6 months आप लेके चलो. एंड दैट इज़
आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा 6 months लगते हैं, आई सी माई फ्रेंड्स अराउंड मी, इतना टाइम लगता है कम से कम। ये मैं उन लोग को भी बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को कॉल पे कहते हैं कि अरे केतन हम तो पिछले 2 महीने से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं उनको आई नो बोलता हूँ पीपल यहाँ पे जो 1 साल हो गया और Correct. उन्होंने कई इंटरव्यूज दिए बट समहाउ बात नहीं बनती, यहाँ पे पोजीशंस ऑन होल्ड चली जाती हैं। जो मेरी It's not लास्ट easy. स्विच था उसमें आई टुक ऑलमोस्ट 6 months क्योंकि either I was not getting good offer, either I was not getting a call. And this It job takes also, time. it went on hold, It this went on position, hold, and then yeah. after few months they called you again. Correct. So again, from my first interview to getting the actual offer letter, it took me like at least 2-3 months क्योंकि बीच में होल्ड पे चली गई थी। तो आई थिंक ऑल्सो बिकॉज आई हैव स्विच मोर जॉब्स, मे बी आई कैन ऑल्सो टेल यू दैट यहाँ पर जो जॉब स्विचिंग में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेप जो मेरे को लगता है वो है गेटिंग द फर्स्ट कॉल फ्रॉम द रिक्रूटर, क्योंकि मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग जॉब अप्लाई करते हैं अराउंड द वर्ल्ड एंड उनको कोई मैंडेट नहीं है रिक्रूटर्स को कि उनको यूएई बेस्ड कैंडिडेट को लेना है या इंडिया बेस्ड कैंडिडेट को लेना है या फिर ब्राज़ील बेस्ड कैंडिडेट को लेना है, वो कहीं से भी लोग को ले सकते हैं। तो इस रीज़न से गेटिंग योर रिज्यूमे पिक्ड अप इज़ एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। उसके बाद इट्स एक्चुअली द मोर ईजी, बट उस ये जो पार्ट है ना गेटिंग योर रिज्यूमे पिक्ड अप, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट वेयर योर कनेक्शंस एक्चुअली हेल्प यू। So I think the summary is it's possible to switch jobs, but it is not easy. ऐसा नहीं है कि it is easier if you're in Dubai as compared to India. It's challenging. Right. Okay. What do you feel in terms of salary hike? Because I think one reason mainly why people switch jobs is because of the salary hike. What do you have to say about that? I can only share my experience and observation. तो You can also share my experience. You know my salary. वो चलो तुम बता देना। Okay. तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पे as compared to India, ईयर ओवर ईयर इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा सैलरी अप्रेजल नहीं होता है अनलेस यू आर बीइंग प्रमोटेड, which means when I was in India, double digit salary appraisal was very common based on your performance etc. But यहाँ पे it is not that common. In fact, people would be surprised अगर आपकी इतनी ज़्यादा सैलरी बढ़ रही है ईयर आफ्टर ईयर। यहाँ बोनस पे ज़्यादा फोकस होता है which is based on your performance, सैलरी इंक्रीज पे नहीं। एक्चुअली उसका मेन रीज़न इन्फ्लेशन भी है क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन भी कम है। एग्जैक्टली, इन्फ्लेशन यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे उतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ते नहीं हैं चीज़ों के। आई थिंक रेंट का ही थोड़ा बढ़ा है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, बट बाकी चीज़ें मोर और लेस आर स्टेबल, तो उतनी सैलरी नहीं बढ़ती है। येस, बट व्हेन आई गॉट प्रमोटेड देन आई वाज मूव टू द नेक्स्ट बैंड, तो तब सैलरी इंक्रीज हुई थी। So what is the approximate hike that you've got, let's say from day one that you landed in Dubai, or let's say your first day at job to where you are at right now? आई थिंक अब 3 साल हो गए हैं। 3 साल में आई थिंक माई फर्स्ट सैलरी टू टुडे द हाइक हैज़ बीन 25 to 28%. Okay. So हाँ, मेरे केस में ये है क्योंकि I made decisions more from the financial side and less from the overall job satisfaction side, especially early in my career in Dubai. तो मेरे केस में my salary bump has been very high. Actually, it's not very high to be honest. So from my first job, from my first salary to the salary that I'm getting right now, it's roughly about 70-75%. बट ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया जो मेरी पहली जॉब स्विच था वो प्योरली इट वाज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रीज़न एंड आई वाज वहाँ से फिर मैंने जब अपनी करंट जॉब में आया तो वो इस रीज़न से ही था क्योंकि आई वाज नॉट enjoying the work too much and वो मेरे को पता था कि मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाऊँगा. So but I think we should also talk about the vertical growth which you have got, which I haven't got yet. क्योंकि मेरे केस में I've been so early in switching roles कि मैं 1-1.25 साल के बाद यहाँ पर स्विच कर रहा हूँ जॉब, तो मेरे को वर्टिकल ग्रोथ उतनी नहीं मिल रही. By vertical growth you mean promotion? Promotions, yeah. हाँ, तो because I stayed here, I think promotion के लिए you have to do a lot of stuff. आपको you have to build a case, at least in the organizations that we are. They need to see your performance for the past 2 years at least, कि क्या track record है, and then they promote you. तो वो वाला जो एक aspect होता है of your professional development, I think वो मुझे मिल गया because I was in the same company and because you kept switching, तो वो नहीं हुआ. Okay. So let's move to the stability part ज़रा. What do you think? जैसे मेरा जो डेली रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है बिकॉज मैं हर कुछ महीने पे मेरा जॉब का ऑफिस चेंज होता है बिकॉज अभी मैं कंसल्टिंग में भी हूँ, तो माई क्लाइंट्स कीप चेंजिंग. समटाइम्स आई एम इन दुबई, समटाइम्स आई एम इन कतर, समटाइम्स आई एम इन अबू धाबी. व्हाट डू यू थिंक यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक बिकॉज मेरे केस में क्या था, मैं 3 साल से एक ही कंपनी में हूँ, तो माई ऑफिस बिल्डिंग इज़ द सेम.
So I know where I have to go every morning. And तो उस वजह से काफ़ी predictability रही है. मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वहाँ के मुझे पता है कि क्या वर्किंग आवर्स हैं. थिंग्स आर नॉट चेंजिंग, सो आई हैव अ मोर स्टेबल लाइफ स्टाइल. आई कैन प्लान मच अहेड कि ठीक है व्हाट आई वांट टू डू इन द नेक्स्ट 6 months, मुझे छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी एट्सेट्रा. But I think it's not the same for you. Especially because मेरा थोड़ा सा the kind of role that I'm in consulting, I'm sure a lot of people know कि you have to go be at the client's place. So a lot of times I have to travel to Qatar, sometimes I have to travel to Abu Dhabi, most of the times I have to travel to Abu Dhabi. I'm lucky when my client is in Dubai. But not just this. इससे पहले भी जहाँ तुम थे तो किसी कंपनी में there was a very strict 9 to 5 policy. किसी में था कि ठीक है इतना travel है कि you have to wake up at 5 in the morning. Right. तो ये इन सब चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है. Right. So my day does not. My 6 months ahead, I'm not able to tell कि मेरा typical day कैसा लगेगा compared to Zera. Okay, I think one more important point, because I tell a lot of people in my consultation, is that it's very important to build your network in Dubai. So I feel कि पहले मैं बता देता हूँ. I feel कि क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा जॉब स्विच की है, आई फील कि इसका एक बेनिफिट भी है और इसका एक ड्रॉबैक भी है. बेनिफिट ये है कि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन दुबई एंड यूएई इन जनरल who are in various companies. So I know a few people from my first company, from my second company, in my third company, and I know their partners as well. बट अब इस वजह से क्या है, मेरा जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है. बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बिकॉज आई स्विच सो अर्ली, तो मेरा बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप नहीं बन पाई है बहुत सारे लोगों के साथ एज़ कम्पेयर टू वॉट I should have been able to do. I have a few good friends, but not too many in every organization. But Zara, what do you think? हाँ, I think इसका वही flip side is true for me. मैं क्योंकि एक कंपनी में इतने टाइम से थी, I've done so many projects with different teams, तो मैंने ज़्यादा relationships बना ली हैं. I know more people and more people in my company know me, which means कि मेरा at least within company movement, within company, you know, the kind of influence that I was able to build has been stronger than अगर मैं change करती रहती. तो I think network मैंने भी build किया, तुमने भी build किया, just that yours is wider across different firms and mine is deeper within the same firm. Okay guys, thank you. I think thank you Zara also for being on the channel again, and do check out Zara's Instagram. She's doing amazing work on Instagram, and also please let us know how this video was, if it was of any help for you. Please like, share and subscribe to this channel. Thank you. Take care. Bye bye.